हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की जो फर्स्ट पेपर है उसकी क्लास में लेकर के आई हूँ और इस क्लास में हम कुछ शब्दों का खेल करेंगे, यानी कि जो आपके शब्द हैं जैसे विलोम शब्द, समानार्थी, इनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, ये चीज़ जो आप पढ़ रहे हैं ना कहीं आपको ये हिंदी में भी काम आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट पेपर है उसमें आपकी कम से कम 80%, 70 to 80 कह लीजिए हिंदी ही है। ठीक है, और मुझे तो 85 तक लगता है, क्योंकि ना आपका बस 10% में ही वो आ जाती है आपकी मैथ्स थोड़ी बहुत। तो शुरू करते हैं आपकी क्लास। यहाँ पर विलोम शब्द क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि विलोम शब्द क्या हैं। तो जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं उनको हम कहते हैं विलोम शब्द। कुछ इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ विलोम शब्द लिखे हुए हैं। सबसे पहला है अनुकूल। अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल। न्याय का विलोम अन्याय। सदाचारी का विलोम दुराचारी। सौभाग्य का विलोम पूछा गया था, ये होता है दुर्भाग्य। जड़ का विलोम होता है चेतन। कृत्रिम का विलोम पूछा गया था, तो कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृतिक। एक का विलोम होता है अनेक। कायर का विलोम होता है वीर। कोमल का विलोम होता है कठोर। और आदि का अंत, जागृत का सुसुप्त। ठीक है, अब इनको जब आप लर्न करें तो इनकी एक बार हिंदी पढ़ा करो, तो आप ऑटोमेटिक इनका जो विलोम शब्द है वो कर लेंगे। जैसे अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है किसी के फेवर में होना, और प्रतिकूल का मतलब हो जाए किसी के फेवर में ना होना। न्याय का मतलब तो समझ में आता ही है, और न्याय का अपोजिट अन्याय। सदाचारी का दुराचारी, सदाचारी अच्छा आचरण वाला, दुराचारी बुरे आचरण वाला। सौभाग्य किस्मत वाला भाई, दुर्भाग्य दुर्भाग्य भाई, समझ में आ ही रहा है क्या है। जड़ चेतन, कृत्रिम कृत्रिम मानव निर्मित, मानव निर्मित, और प्राकृतिक तो है ही प्रकृति के द्वारा निर्मित। तो इस तरीके से याद करना। आगे आते हैं पर्यायवाची शब्द। ये आप देख ही पा रहे हैं कितना कितना इंपॉर्टेंट है भाई। हमें तो लगता है सारे ईयर में आया है, 16, 19, 20, और बाकी जो बचे खुचे ईयर है उनमें कोई ना कोई तो पर्यायवाची शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो पर्यायवाची या समानार्थी क्या होते हैं? वे शब्द जो समान अर्थ देते हैं उनको समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द दोनों कहते हैं। ठीक है, समानार्थी आ जाए पर्यायवाची, दोनों सेम ही चीज़ें हैं। आकाश का पर्यायवाची पूछा गया था, तो आकाश का कोई भी 4 पर्यायवाची लिखने को आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। अब 2 पर्यायवाची नहीं आते हैं, 4 पर्यायवाची आएंगे, तो 4 पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए। आकाश का पर्यायवाची देखिएगा क्या होता है? नभ, अंबर, आसमान और गगन। ठीक है, अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची आग, अनल, पावक, दहन। अनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है? क्योंकि एक शब्द आपसे पूछ लिया जाता है, क्या? अनिल। अनिल शब्द का अर्थ क्या है? तो अनिल मीन्स होती है हवा। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है निम्नलिखित में से कौन सा आग का पर्यायवाची है? और जब वहाँ अनल और अनिल दोनों दिया होगा तब आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए दोनों को बहुत अच्छे से याद करना। आगे आते हैं अश्व का पर्यायवाची। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, तुरंग, घोटक, है। और अमृत का पर्यायवाची अमीय, सुधा, पीयूष, सोम। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, धरा, धरती, भूमि। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, और भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं मेघ का पर्यायवाची बादल, जलद, नीरद, वारिद। जितने भी जल के पर्यायवाची है उन सब में दा ऐड कर देना, आपके क्या बन जाएंगे? मेघ के पर्यायवाची। जल के पर्यायवाची में जा ऐड कर दीजिएगा, बन जाएंगे किसके? कमल के पर्यायवाची। ठीक है, जलज, नीरज, वारिज। ठीक है, इस तरीके से। आगे आते हैं तुकांत शब्द। तुकांत शब्द क्या होते हैं? तो तुक वाले शब्द को तुकांत शब्द कहते हैं, जिनका प्रयोग सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है? कविताओं में किया जाता है। ठीक है, पद्य में किया जाता है तुकांत शब्दों का प्रयोग। जैसे काम, दाम, खोया, पाया, यहाँ वहाँ, शाम, नाम। ठीक है, इस तरीके के शब्द। रोटी, वोटी, तुकांत, लास्ट में तुक बन रही है। काम, दाम, आम, आम, तुक बन रही कि नहीं? खोया, पाया, या तुक बन रही है। जब तुकबंदी हो रही होती है तो वो कहलाते हैं तुकांत शब्द, और जब तुकबंदी नहीं हो रही होती है तो वो कहलाते हैं अतुकांत शब्द। यानी कि तुकहीन शब्दों को क्या बोला जाता है? अतुकांत शब्द। आगे आते हैं समान ध्वनि वाले शब्द कौन से हैं? तो समान ध्वनि वाले शब्द को दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है समश्रुति भिन्नार्थक, या फिर श्रुति सम भिन्नार्थक भी बोला जाता है। श्रुति मीन्स सुनने में, समान मीन्स सेम सेम होते हैं, जो सुनने में सेम सेम हो। भिन्न मीन्स अलग अलग अर्थ में। ठीक है, अर्थ में अलग हो और सुनने में सेम हो। एक सेकेंड, अर्थ में कैसे हो? अर्थ में अलग हो और सुनने में सेम हो, तो वो शब्द कहलाते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द।
ठीक है, मैंने यहाँ नीचे लिखा भी था इसको तोड़ के, श्रुति प्लस सम प्लस भिन्न प्लस अर्थ। श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स समान, भिन्न मीन्स अलग और अर्थ मीन्स तो अर्थ है ही। तो ऐसे शब्द जो सुनने में लगभग समान होते हैं परंतु अर्थ में अलग अलग होते हैं वो कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, आते हैं यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं। अनल, अनल का है आग और अनिल का होता है हवा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक सा है और हमेशा छोटी सी गलती कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कुल, कुल मीन्स होता है वंश और कूल मीन्स होता है किनारा। ठीक है, कुल, और कुल का एक और अर्थ होता है कुल, टोटल होता है ना अर्थ, कुल मीन्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, टोटल योगफल। शोक, शोक मीन्स होता है दुख और शौक मीन्स क्या होता है चाव, कि मुझे भाई इस चीज़ का शौक है बहुत, है ना, वो वाला शौक है यहाँ पर। धन, धन मीन्स दौलत होती है। धान मीन्स क्या होता है चावल। अनु, अनु मीन्स होता है पीछे। ठीक है, अनु उपसर्ग भी होता है। अनु उपसर्ग का मतलब ही है पीछा करना या फिर नकल करना। ठीक है, और अणु मीन्स होता है कड़। कपट, कपट मीन्स होता है धोखा और कपाट मीन्स क्या होता है दरवाजा। ठीक है, तो ये आपके थे सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो विराम चिन्ह है। और हाँ, जो भी आपके रहेंगे अभी इम्पॉर्टेंट मैं देख लूँगी, वो मैं आपको PDF जो है या उसकी कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा दूँगी आज या कल में। ठीक है, जो जितने भी आपके रहेंगे विलोम, समानार्थी और भी चीज़ें रहती हैं, जो भी आपका रहेगा इस फर्स्ट पेपर के लिए और हिंदी के लिए इम्पॉर्टेंट मुहावरे वगैरह जो इम्पॉर्टेंट दिखेंगे उनकी मैं PDF बना करके आपको टेलीग्राम पर डलवा दूँगी। ठीक है, चलिए तो इतना ही रखूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।